डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 21। सनिका जाकर अंश के गले लग मासूम बन कहती है, अंश प्लीज तुम मेरी बहन को छोड़ दो। तुम्हें तो पता है ना, इसका इस दुनिया में मेरे और मॉम के सिवा कोई भी नहीं है। मैं इसे टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकती हूँ। अंश सनिका को खुद से अलग कर गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। वही अंश के जाते ही सनिका सिया के पास जाती है। तुम ठीक तो हो सिया? सनिका झूठी केयर दिखाते हुए कहती है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो सनिका? तुमने अंश से ऐसा क्यों कहा कि मैंने तुम्हारा किडनैप करवाया था? सिया की बात सुनकर सनिका के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस दिन तुमने अंश की जान बचाई थी, न कि मैंने। अगर फ्यूचर में अंश को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा। इसलिए मैं अंश को तुमसे नफरत करवा देना चाहती हूँ, इतनी कि वो तुम्हारी शक्ल भी ना देखे। मजे की बात बताऊं, मेरा किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खुद करवाया था, ताकि सारा ब्लेम तुम पर डालकर अंश को तुम्हारे खिलाफ फड़का सकूं। वो बुढ़िया अंश की दादी पता नहीं क्यों तुम्हारी शादी अंश से करवाना चाहती है, लेकिन मैंने भी उसे तुम्हारे खिलाफ फड़का दिया है। अब वो भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगी, सनिका ने सिया से कहा। सनिका की बात सुनकर सिया दंग रह गई। वो तो सनिका को अपनी सगी बहन जैसा मानती थी, वही उसके साथ ये सब कैसे कर सकती है? वो इस वक्त काफी ज्यादा हट हो गई थी। सनिका सिया को छोड़ वहां से चली गई। एक कैफे के बाहर एक आदमी बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में वहां पर एक लड़की आती है। ये लड़की कोई और नहीं सनिका थी। अमन, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? सनिका चेयर पर बैठते हुए कहती है। वो आदमी जिसका नाम अमन था, वो सनिका को देख गुस्से में कहता है, ये सब क्या है सनिका? तुम अंश रायजादा से कल शादी कर रही हो? हाँ अमन, तुम्हें तो पता है वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, मैं उससे शादी क्यों ना करूं? सनिका ने बेफिक्री में कहा। सनिका की बात सुनकर अमन को गुस्सा आने लगा। उसने अपने मुट्ठी को कस अपने गुस्से को काबू कर कहा, पर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अंश से शादी बिल्कुल भी नहीं करोगी। पर अमन, मेरी बात तो सुनो, मुझे ये शादी करनी पड़ेगी क्योंकि अंश मेरी मॉम को बिजनेस में हेल्प करने वाला है। अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मॉम को बिजनेस में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। सनिका ने अमन से झूठ बोलते हुए कहा, क्योंकि वो अंश से शादी करना चाहती थी। ठीक है, अगर तुम अंश से शादी करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं अंश को बता दूंगा कि वो किडनैप तुमने खुद करवाया है, और ये भी कि जिस वजह से वो तुमसे शादी कर रहा है वो भी बता दूंगा कि उसकी जान तुमने नहीं बल्कि सिया ने बचाई थी। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम अंश से शादी कर रही हो या नहीं। अमन ने सनिका को धमकी देते हुए कहा। अमन को पता था कि अंश की जान सिया ने बचाई थी जब वो पानी में डूब रहा था। तब सिया ने आकर उसे बाहर निकाला था, क्योंकि वहां पर तब अमन और सनिका मौजूद थे। पानी से निकलने के बाद सिया बेहोश हो गई थी। तब सनिका और अमन उन दोनों को हॉस्पिटल ले गए थे। जब हॉस्पिटल में अंश ने अपनी आंखें खोली तब सनिका वहां उस वार्ड में मौजूद थी। वही अमन सिया के वार्ड में डॉक्टर से बात कर रहा था, क्योंकि अंश और सिया अलग अलग वार्ड में थे। अंश सनिका को देख कहता है, क्या तुमने मुझे पानी में डूबने से बचाया था? अंश का सवाल सुन सनिका कुछ बोलने जा ही रही थी कि वहां अंश का असिस्टेंट और उसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं। सर, आप ठीक तो हैं ना? आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको इतनी ड्रिंक करने के बाद अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे वहां बाद में पता चला कि आप उस पार्टी में ड्रिंक की वजह से पानी में गिर गए थे, जिसे सुन मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ गया। दरअसल अंश एक पार्टी में गया था जहां पर उसके दोस्तों ने उसे फोर्स कर ज्यादा ड्रिंक करवा दिया था, और वो वहां से वॉशरूम की तरफ जा रहा था कि अचानक से नशे की वजह से वो वहां पर बने स्विमिंग पूल में गिर गया। ये पार्टी स्विमिंग पूल एरिया में हो रही थी। अंश नशे की वजह से उसमें डूबने लगा, लेकिन जब सिया ने अंश को डूबते देखा तो वो दौड़कर जाकर स्विमिंग पूल में कूद गई। सिया इस पार्टी में सनिका और अमन के साथ आई थी। वही जब सनिका अंश के असिस्टेंट की बात सुनती है तो वो चुप होकर खड़ी रही। वो बस समझने की कोशिश कर रही थी कि ये आदमी कौन है जिसके लिए इतने सारे बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट है। क्या ये कोई बड़ा आदमी है? सनिका के दिमाग में ये सारे सवाल चलने लगा। थैंक यू मैम, सर की जान बचाने के लिए।
आपने किसी और की जान नहीं बल्कि अंश रायजादा की जान बचाई है। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, असिस्टेंट ने सनिका से कहा और फिर अंश को देख कहता है, वहां पर मुझे किसी ने बताया था सर कि आपको उस पुल में से किसी लड़की ने बाहर निकाला था और बाद में खुद भी बेहोश हो गई थी। असिस्टेंट की बात सुनकर अंश सनिका से पूछता है, क्या आप ठीक हैं मिस? अंश का सवाल सुन सनिका के दिमाग में खुराफत चलने लगा। यस मिस्टर अंश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सनिका ने कहा। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, अंश ने नरमी से सनिका से कहा। वही अंश की बात सुन सनिका भोली बन कहती है, इट्स ओके, आपकी जगह कोई और होता तब भी मैं उसे जरूर बचाती, तो आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। सनिका इतना कहती ही है कि असिस्टेंट का फोन रिंग होने लगा। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख असिस्टेंट परेशान हो गया और फिर परेशानी भरे स्वर में अंश से कहता है, एपिसोड 22, सर आपकी दादी का कॉल है, पिक करूं या फिर नहीं? असिस्टेंट की बात सुनकर अंश ने फोन पिक करने का बोल असिस्टेंट से फोन लेकर करीना जी से बात करने लगा। हेलो दादी, अंश ने इतना कहा ही था कि सामने से करीना जी की गुस्से भरी आवाज आई, अंश तुम आज फिर ब्लाइंड डेट पर नहीं गए थे? करीना जी की बात सुनकर अंश को याद आया कि उसे आज ब्लाइंड डेट पर जाना था जो कि करीना जी ने अरेंज किया था। जिस लड़की से अंश को मिलने जाना था अंश उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता था। वो दादी बस मुझे कुछ काम याद आ गया था इसलिए, अंश ने करीना जी से झूठ बोलते हुए कहा ही था कि करीना जी ने बात को बीच में काटते हुए बोली, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, मैं थक गई हूँ तुम्हारे लिए लड़की ढूंढते ढूंढते, अब तुम अपने लिए खुद लड़की ढूंढकर मुझसे कल शाम तक मिलाने लाओगे। पर दादी मुझे इतनी जल्दी लड़की कहाँ मिलेगी? अंश ने करीना जी से कहा। मुझे कुछ नहीं पता, बस कल तक लड़की ढूंढ कर ले आना, नहीं तो घर आने की जरूरत नहीं है। करीना जी ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। वही करीना जी की बात सुनकर अंश असिस्टेंट से कहता है, मेरे लिए जल्द से जल्द लड़की ढूंढो, पता नहीं दादी को क्या हो गया है जो मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई है। वही सनिका कब से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो हिचकिचाते हुए अंश से कहती है, वो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? सनिका की बात सुनकर अंश उसे देखने लगा। तुम मेरी कैसी हेल्प कर सकती हो? अंश ने सनिका से पूछा। सॉरी, वो मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आप अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं, अपनी दादी से मिलवाने के लिए ना? सनिका ने अंश से कहा। हाँ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी इसमें हेल्प कैसे कर सकती हो? अंश ने सपाट लहजे में कहा। वो एक्चुअली मेरी मॉम भी शादी के लिए फोर्स कर रही है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो आप मेरी मॉम से मिल लीजिएगा और मैं आपकी दादी से मिल लूंगी। सनिका ने अंश से झूठ बोलते हुए कहा, क्योंकि उसका ऑलरेडी अमन बॉयफ्रेंड था। पर वो जानती थी अंश रायजादा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो इस मिले हुए मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। सनिका की बात सुनकर अंश सोच में पड़ जाता है। अंश को सोचता देख असिस्टेंट कहता है, सर वैसे ये मैम सही कह रही है, आपको जल्द से जल्द लड़की ढूंढनी है तो इससे अच्छा आप इन मैम को ही आपकी दादी मिलवा दीजिएगा, वैसे भी इन्होंने आपकी जान बचाई है। असिस्टेंट की बात सुनकर अंश अपने गहरी आवाज में कहता है, ओके तुम मेरे साथ आ रही हो मेरी दादी से मिलने और मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा तुम्हारी मॉम से मिलने। अंश की बात सुनकर सनिका मन ही मन खुश हो जाती है, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा था। अगले दिन शाम का वक्त सनिका अंश के बताए हुए एड्रेस पे आई। अंश ब्लैक कलर का नेवी सूट पहने कार में बैठा हुआ था। वो सनिका को कार में बैठने का बोलता है। अंश की बात सुनकर सनिका जल्दी से कार के अंदर अंश के बगल में बैठ जाती है। तुम्हें दादी के सामने सिर्फ नाटक करना है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, अंश ने कड़े शब्दों में कहा। मुझे पता है, आप फिक्र मत कीजिए, सनिका ने स्माइल कर कहा और फिर उसके करीब होकर बैठने लगी। सनिका को अपने करीब आता देख अंश ने गुस्से में कहा, तुम मुझसे दूर होकर बैठो, हम कोई रियल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, समझी? अंश को गुस्से में देख सनिका अंश से दूर होकर बैठ गई और फिर अपने मन में बोली, पता नहीं किस मिट्टी का बना है, इतनी खूबसूरत लड़की इसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है लेकिन इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अंश और सनिका जाकर करीना जी से मिलते हैं। वैसे करीना जी को सनिका कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन उनके पोते ने कम से कम कोई लड़की ढूंढ ली है, इसी बात से वो खुश हो गई। करीना जी ने अंश को सनिका से जल्द शादी करने का बोलती है। वही करीना जी की बात सुनकर अंश मना करने लगता है, लेकिन करीना जी अंश की एक भी बात नहीं सुनती है। वही सनिका मौके पर चौका मार कहती है, दादी आप टेंशन मत लीजिए, हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। सनिका की बात सुनकर अंश को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू कर वहीं बैठा रहा। कुछ ही देर बाद वो लोग वहां से निकल गए।
अंश जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। वही सनिका अंश के बगल में जाकर बैठ जाती है। तुमने दादी से ऐसा क्यों कहा कि हम शादी के बारे में सोचेंगे? अंश ने गुस्से में सनिका से कहा। अंश को गुस्से में देख सनिका ने कहा, वो तो मैंने बस ऐसे ही कहा दिया था। आई एम रियली सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो। वैसे हम शादी कर सकते हैं क्योंकि मेरी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रही है शादी के लिए। वैसे भी मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम इस एहसान को मुझसे शादी करके चुका सकते हो। सनिका की बात सुनकर अंश गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। इससे आगे मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, अंश ने अपनी गहरी आवाज में कहा। वही अंश की बात सुनकर सनिका खुश हो गई क्योंकि वो यही तो चाहती थी, अंश से शादी करना। उसे कौन सा अंश में इंटरेस्ट था, उसे तो अंश के पैसों और उसकी पोजीशन से प्यार था। अंश से शादी कर उसे पैसा और पावर दोनों मिलता, जो कि वो हमेशा से चाहती थी। एपिसोड 23 प्रेजेंट टाइम। जब सनिका और अमन बैठकर बात कर रहे थे, अमन की धमकी सुन सनिका को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपने आप को शांत कर कहा, अमन तुम मुझे धमकी कैसे दे सकते हो? वैसे ही है जैसे तुम अंश से शादी करने के लिए तैयार हो सकती हो। मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा, तुम मेरे साथ चल रही हो? अमन ने सनिका से गुस्से में कहा और फिर वहां से चला गया। वही बैठी सनिका गुस्से में पागल होए जा रही थी, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, अब उसे वो सब छोड़कर अमन के साथ जाना पड़ेगा। ये सोच सोचकर ही उसका दिमाग खराब हो रहा था। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती हूँ, अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो उससे आकी जिंदगी नर्क बना के ही जाऊंगी, सनिका ने गुस्से में कहा और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अगले दिन रात के 8 बजे एक बहुत बड़े होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि यहाँ आज अंश रायजादा की शादी होनी थी। इस होटल में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी क्योंकि सभी मेहमान आ चुके थे। वही उस होटल के एक वीआईपी कमरे में अंश शादी की शेरवानी पहने खड़ा था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो तैयार होकर मिरर में खुद को देख रहा था कि कमरे का दरवाजा खुलता है और अंश का असिस्टेंट करण अदन आता। सर, आप दूल्हे की शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहे हो, असिस्टेंट ने अंश को देख कहा। असिस्टेंट की आवाज़ सुन अंश पलटकर असिस्टेंट को देख कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दादी ने आपको बुलाने के लिए कहा है, असिस्टेंट ने अंश से कहा। असिस्टेंट की बात सुनकर अंश कमरे से बाहर जाने लगता है। अंश को जाता देख असिस्टेंट भी अंश के पीछे चल देता है। थोड़ी ही देर में अंश मंडप के सामने खड़ा होकर उसे देखने लगा। अंश को देख करीना जी उसके पास आकर बोली, अंश आप इस शादी की शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहे हो, आपको किसी की नज़र ना लगे। इतना कहकर अंश के कान के पीछे काला टीका लगा देती है। आप जाकर मंडप पर बैठ जाए, हम अभी सनिका को बुलाने के लिए किसी को भेजते हैं। करीना जी की बात सुनकर अंश सीधा जाकर मंडप पर बैठ जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक भी इमोशंस नहीं थे। करीना जी सिया को देख कहती है, बेटा आप जाकर अपनी बहन को नीचे ले आइए, मुहूर्त का समय हो रहा है। करीना जी की बात सुनकर सिया स्माइल कर कहती है, अभी बुलाकर लाती हूँ दादी सनिका दी को। और फिर वहाँ से सनिका के कमरे की तरफ जाने लगती है। सिया ने इस वक्त पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे तो सिया इस शादी में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वो अंश को किसी और का होते हुए और अपनी बहन की सच्चाई जान एकदम से टूट चुकी थी। लेकिन अपनी सटेप मदर और सनिका के फोर्स की वजह से वो इस शादी में मौजूद थी। सिया अपने आंखों में आंसू ले सनिका के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में वो सनिका के कमरे के बाहर खड़ी थी। वो अपने आंखों में आ रहे आंसुओं को पोंछ कमरे के अंदर जाती है। वो पूरे कमरे को अच्छे से देखती है, जहां पर सनिका बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे लगा शायद सनिका बाथरूम में हो। ये सोच वो बाथरूम के डोर को नॉक करती है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा खुला होने की वजह से वो खुल जाता है। सिया बाथरूम के अंदर जाकर चेक करती है, वहां पर भी उसे सनिका नजर नहीं आती है। सिया बाथरूम से निकल कमरे में आती है तो सामने बेड पर दुल्हन के लहंगे को देख शॉक हो जाती है। कमरे का दरवाजा खुलता है और कमरे में करीना जी आती है। सनिका कहाँ है बेटा? करीना जी सिया से कहती है। करीना जी को देख सिया शॉक रह गई। वो दादी। सिया ने इतना कहा ही था कि करीना जी की नज़र सामने रखे लहंगे पर गई। उसे देख करीना जी ने गुस्से में कहा, कहीं वो भाग तो नहीं गई ना? ये लहंगा यहाँ क्या कर रहा है? करीना जी का सवाल सुन सिया ने कहा, मुझे नहीं पता दादी, मैं दी को कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ चली गई। सिया की बात सुनकर करीना जी जाकर बेड पर बैठ गई और फिर कुछ सोचने लगी। सिया तुम मेरे पोते से शादी कर लो, करीना जी ने सिया से कहा। उनकी बात सुनकर सिया शॉक हो गई। ये आप क्या कह रही है दादी?
मैं अंश से शादी बिल्कुल भी नहीं, वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं, मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ। सिया की बात सुनकर करीना जी खड़ी होकर सिया के पास जाकर बोली, सिया तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की पोती हो, मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे बचपन से अंश से करना चाहती थी। तुम्हारी दादी का भी ये सपना था कि वो तुम्हारी शादी मेरे पोते से कराए, लेकिन जब अंश ने अपनी गर्लफ्रेंड सनिका से मिलवाया तो मैं बस उसके खुशी के लिए उसकी शादी सनिका से करवाने के लिए मान गई थी। बेटा तुम प्लीज मेरे पोते से शादी कर लो, अगर बाहर सभी को पता चला कि दुल्हन शादी के दिन भाग गई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। अब तुम ही हमारे इज्जत को बचा सकती हो। करीना जी की बात सुनकर सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पर दादी वो मुझसे नफरत करते हैं, उन्हें लगता है मैंने सनिका दी का किडनैप उस दिन करवाया था। सिया करीना जी से हिचकिचाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ बेटा तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। करीना जी ने सिया के गाल पर प्यार से हाथ रख कहा। एपिसोड 24। करीना जी की बात सुनकर सिया की आंखें नम हो गईं और वो करीना जी को कसकर गले लगा लेती है, क्योंकि उसे लगा था करीना जी सनिका की बातों में आकर उससे नफरत करेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्हें सिया के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। सिया तुम प्लीज मेरे पोते से शादी कर लो, देखना अंश को भी बहुत जल्द सच्चाई पता चल जाएंगी, तब वो तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करेगा बल्कि वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। करीना जी ने सिया को गले लगाए हुए कहा। थोड़ी देर बाद सिया दुल्हन का लहंगा पहने ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी जहां पर करीना जी उसे तैयार कर रही थी। शायद सिया इस शादी के लिए मान गई थी। थोड़ी देर में करीना जी ने सिया को तैयार कर उसके कान के पीछे काला टीका लगा बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, मेरी बच्ची किसी की नजर ना लगे। करीना जी की बात सुनकर सिया ने एक फीकी सी स्माइल पास कर दी। करीना जी ने सिया को घूंघट पहना मंडप की तरफ ले गई जहां पर ऑलरेडी अंश बैठा हुआ था। उन्होंने सिया को अंश के बगल में बैठा दिया और फिर पंडित को मंत्र चालू करने का बोली। इस वक्त करीना जी की आंखों में एक अलग सी चमक थी। लगभग 1 घंटे बाद उन दोनों की शादी संपन्न हुई जब पंडित ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित की बात सुनकर अंश और सिया जाकर पहले करीना जी का आशीर्वाद लेते हैं। रात के 11 बजे अंश के सभी परिवार वाले रायजादा मेंशन पहुंचते हैं। सिया इस वक्त भी घूंघट में ही थी। सिया को घूंघट में देख तेजल सिया को ले जाकर सोफे पर बैठाकर बोली, सनिका भाभी अब आप कब तक यूं घूंघट में रहने वाली है, क्या आप चाहती है कि ये घूंघट भाई उठाए? तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं आपको इसी वक्त देखना चाहती हूँ। ऐसा कहकर तेजल ने सिया का घूंघट उठा दिया। लेकिन जब तेजल ने घूंघट में सिया को देखा तो चौंक कर बोली, मॉम ये तो सनिका नहीं सिया है। तेजल की बात सुनकर सविता जी और अंश दोनों ही शॉक हो गए। अंश जल्दी से सिया के पास आकर उसे देखता है जो कि इस वक्त नीचे देख रही थी। सिया को देख अंश गुस्से में पागल हो गया और फिर सिया का हाथ कसकर पकड़ बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनिका कहाँ है? अंश के हाथ पकड़ने की वजह से सिया को अपने हाथ में दर्द होने लगा। वो अंश को देखती है जो कि गुस्से में उसे ही देख रहा था। मेरा हाथ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, सिया ने आंखों में आंसू ले अंश से कहा। सिया की बात सुनकर अंश सिया के हाथ को गुस्से में और जोर से पकड़ लेता है। वही करीना जी अंश को गुस्से में देख कहती है, अंश सिया को छोड़ दो, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, इसने तुमसे शादी मेरे कहने पर की थी। करीना जी की बात सुनकर अंश सिया का हाथ छोड़ करीना जी से कहता है, दादी आपने ऐसा क्यों किया? करीना जी अंश का सवाल सुन बोली, इसलिए क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड शादी के दिन भाग गई थी। वो तो शुक्र मनाओ कि सिया ने तुमसे शादी कर कर तुम्हारी इज्जत बचा ली। करीना जी की बात सुनकर अंश शॉक हो गया। उसने गुस्से में कहा, क्या कहा दादी, सनिका भाग गई? जिस पर करीना जी अपना सर हाँ में हिला दिया। अंश के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसे सुन अंश अपने फोन को चेक करता है जिस पर सनिका का वॉइस मैसेज था। सनिका के मैसेज को देख अंश उसे चालू कर देता है। अंश मुझे माफ कर दो, मैं शादी से बिल्कुल भी भागना नहीं चाहती थी। वो तो सिया ने मुझे मजबूर किया था शादी से भाग जाने के लिए, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें तो पता है मैं अपनी बहन से कितना प्यार करती हूँ, मैं उसे दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। मेरे जाने के बाद तुम प्लीज मेरी बहन से शादी कर लेना। वो वॉइस मैसेज सुन सभी दंग रह गए। वही सिया सनिका की बात सुनकर अंश को समझाते हुए कहती है, अंश मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं सनिका को भागने में। सिया की बात सुनकर अंश गुस्से में कहता है, तुम्हारा हाथ नहीं है तो किसका हाथ है? क्या सनिका झूठ बोल रही थी? उसने खुद कहा है कि वो तुम्हारी वजह से इस शादी से भागी है।
इसके बावजूद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास करूं। भाई प्लीज आप इस सिया का विश्वास मत करो, तेजल ने अंश से कहा। वही करीना जी सिया का साथ देते हुए बोली, अंश सिया ऐसा नहीं कर सकती है, तुम एक बार उस पर विश्वास कर तो देखो। करीना जी की बात सुनकर अंश कहता है, मैं फैसला करूंगा मुझे किसके ऊपर विश्वास करना है और किसके ऊपर नहीं। इतना कहकर अंश सिया का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने साथ अपने कमरे में ले गया और फिर उसे बेड पर धक्का दे कहता है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आ रहा हूं, तुम्हें उस पर साइन करना है, समझी। इतना कहकर अंश गुस्से में उस कमरे से बाहर चला जाता है। वही अंश के जाने के बाद सिया रोने लगती है। वो बेड पर से उठ जाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ खुद को मिरर में देखने लगती है। ये वही समय था जब सिया की बॉडी में अचानक से नेहा आ गई थी। इसके बाद का आप सभी को पता ही है कि अंश सिया को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है। एपिसोड 25 फ्लैशबैक एंड। सिया बैठी उन पलों के बारे में सोच रही थी कि उसे याद आने लगा जब अंश ने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई थी। तब उसमें सिर्फ नस करीना जी का ख्याल रख रही थी और फिर करीना जी को सुलाने के बाद वो वहां से चली गई। नस के जाने के बाद उस वार्ड में कोई भी नहीं आया था। उस सीसीटीवी कैमरे को देखने के बाद सिया को बहुत तेज गुस्सा आया था और वो प्रिया के पास जाकर उसे गुस्से में कहती है, तुमने ही उस सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की है ना। सिया की बात सुनकर प्रिया भोली बन सिया से कहती है, नहीं सिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज तुम मेरा विश्वास करो। और फिर सिया के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहती, तुम चाहे जितना भी पता लगा लो, तुम कभी भी सच का पता नहीं लगा पाओगी। और तुम्हें क्या लगा मैं दादी के साथ इतना सब करने के बाद एक भी प्रूफ रखूंगी? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैंने ये काम बहुत सफाई से किया है। वही प्रिया की बात सुनकर सिया का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। वो सिया का गला पकड़ बोली, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। सिया के ऐसा करने से प्रिया अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वही प्रिया जब अंश को देखती है तो अपने आप को और कमजोर दिखाने लगती है। अंश जब देखता है कि सिया प्रिया का गला दबा रही है और काफी गुस्से में है, वो दौड़कर सिया के पास जाकर प्रिया को छुड़ाता है। अंश के छुड़ाने के बाद प्रिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अंश प्रिया को पानी देता है। आर यू ओके? अंश ने प्रिया से पूछा। अंश का सवाल सुन प्रिया रोने का नाटक करते हुए बोली, थैंक गॉड अंश, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे लगा तुम्हारी पत्नी आज मुझे मार ही डालेगी। आई एम रियली सॉरी प्रिया, मैं तुमसे सिया की तरफ से माफी मांगता हूँ। वही सिया ने जब अंश के मुंह से ये सुना तो गुस्से में बोली, अंश तुम इससे कोई भी माफी नहीं मांगोगी, ये इसी के लायक है, इसे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर प्रिया की तरफ जाने लगती है। सिया की ये हरकत देख अंश बिना 1 मिनट का समय गवाए सिया को अपने कंधे पर उठा लेता है और वहां से ले जाने लगता है। वही अंश के ऐसा करने से प्रिया की तन बदन में आग लग जाती है। वो गुस्से में अपने मन में बोली, इस सिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा हुआ भाई ने उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर नई फुटेज को लगा दिया था, इससे अंश को शक भी नहीं होगा कि फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई है। वही अंश के ऐसा करने पर सिया अंश को छोड़ने का बोलती है, लेकिन अंश सिया को नहीं छोड़ता और आगे बढ़ने लगता है। जब सिया को एहसास होता है कि अंश उसे नहीं छोड़ने वाला है तो वो अंश की पीठ पर मारने लगी, इससे शायद अंश उसे नीचे उतार दे, लेकिन इसका कोई भी असर अंश के ऊपर नहीं होता है। कहाँ सिया के नाजुक से हाथ और कहाँ अंश की परफेक्ट बॉडी। अंश को मारते हुए थक हार कर सिया कहती है, खड़ूस कहीं के छोड़ो मुझे, अभी अभी के अभी मुझे नीचे उतारो। अंश सिया को गाड़ी में बैठाकर उसके बगल में बैठ बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप बैठी रहो यहाँ पर। अंश की बात सुन सिया अपना मुंह बनाकर अपने हाथ को फोल्ड कर सामने देखने लगती है। वही सिया के ऐसे करने से अंश ड्राइवर को गाड़ी चलाने का बोलता है। थोड़ी ही देर में वो लोग रायजादा मेंशन आ गए। पूरे रास्ते भर सिया ने एक भी लफ्ज नहीं कहा था। सिया गाड़ी से उतर सीधा मेंशन के अंदर चली जाती है। वही अंश भी सिया के पीछे मेंशन के अंदर चला जाता है। सिया अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ रोने लगी। अंश जब कमरे में आया और सिया को रोता हुआ देखता है तो उसके पास आकर उसे कंसोल करने लगता है। सिया चुप हो जाओ दादी, अगर तुम्हें इस हालत में देखती तो वो बहुत दुखी होती, वो तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी। अंश की बात सुनकर सिया कहती है, अंश तुम दादी के कातिल को जेल क्यों नहीं पहुंचा रहे हो? मेरा विश्वास करो, दादी की मौत के पीछे प्रिया का हाथ है। सिया की बात सुनकर अंश उसके गाल पर हाथ रख प्यार से कहता है, मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी जिसमें सिर्फ यही पता चला है कि दादी की मौत सर्जरी अनसक्सेसफुल होने की वजह से हुई थी और हम बिना सबूत के किसी के ऊपर इल्जाम लगा जेल नहीं पहुंचा सकते। अंश की बात सुनकर सिया अपन मन में बोली, तुम किसी काम के नहीं हो। भले मैं दादी की एंडिंग चेंज नहीं कर पाई, लेकिन मैं अपनी एंडिंग जरूर चेंज करूंगी।
सिया अंश के हाथ को अपने गाल से हटा सीरियस होते हुए बोली, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। वही सिया की बात सुनकर अंश गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। वैसे भी हमारी शादी दादी की वजह से हुई थी, तो अब वही नहीं रही तो इस शादी का क्या फायदा। इतना कहकर सिया बेड पर से उठ कमरे से चली गई। वही सिया के जाने के बाद अंश काफी गुस्से में कमरे की चीजों को तहस महस करने लगता है। 2 दिन बीत गए, सिया ने एक बार भी अंश से बात नहीं की। शाम के वक्त टहलने के लिए सिया पार्क में जाती है। वो बेंच पर बैठी बच्चों को खेलता हुआ एकटक देख रही थी कि पीछे से उसे किसी की आवाज आती है, लगता है तुम काफी उदास लग रही हो। एपिसोड 26। पीछे से रजत ने आते हुए कहा। सिया पलट कर रजत को देखती है जो कि उसी की तरफ आ रहा था। वो सिया के पास आकर खड़ा हो जाता है। वही रजत को देख सिया खड़ी हो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिया की बात सुनकर रजत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पार्क में लोग किस लिए आते हैं? टहलने के लिए और फ्रेश हवा लेने ना। वही करने मैं भी यहाँ आया हूँ। वैसे उन बच्चों के साथ जाकर हम भी खेल सकते हैं। तुम्हें क्रिकेट खेलने आता है? रजत की बात सुनकर सिया के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। क्या तुम सच में इन बच्चों के साथ खेलना चाहते हो? सिया ने रजत से पूछा। सिया की बात सुनकर रजत ने अपना सर हाँ में हिलाकर कहा, ऑफ कोर्स मैं इन बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, बट जब तुम भी मेरे साथ खेलोगी तब। रजत की बात सुनकर सिया ने मुस्कुराकर कहा, रजत शिघनिया द बिजनेस टाइकून बच्चों के साथ खेलेगा? मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। रजत शिघनिया द बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अभी भी मेरे अदन एक बच्चा है, समझी? तो मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता? रजत ने सिया के कंधे को पकड़ कहा। वही रजत की बात सुनकर सिया ने कुछ सोच कहा, वैसे हम क्रिकेट खेल सकते हैं। सिया की बात सुनकर रजत ने सिया का हाथ पकड़ उन बच्चों के पास चल देता है जो कि वहां क्रिकेट खेल रहे थे। वो बच्चे कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे, यही लगभग 12-13 साल के थे। रजत ने उन बच्चों को अपने पास बुलाया। वही वो बच्चे रजत की ओर आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का आगे आकर कहता है, क्या बात है भैया, आपने हम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया? उस लड़के की बात सुनकर रजत ने एक्साइटमेंट में कहा, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं और सिया आप सभी के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उन बच्चों ने जब सुना कि रजत और सिया उनके साथ क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो एक्साइटेड हो गए। सच में भैया, आप और आपकी गर्लफ्रेंड हमारे साथ क्रिकेट खेलोगे? एक लड़के ने रजत से कहा। उस लड़के की बात सुनकर सिया ने कहा, छोटे शैतान, मैं आपके भैया की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जब उस लड़के ने ये सुना तो कंफ्यूजन में पूछा, तो आप क्या है लगती है दीदी इन भैया की? वही उस लड़के की बात सुनकर रजत ने बात को संभलते हुए कहा, ये मेरी फ्रेंड लगती है। और हाँ, अब आप लोग सवाल करना बंद करो, चलो हम क्रिकेट खेलते हैं, मजा आएगा। रजत की बात सुनकर सभी बच्चे मान गए। उनमें से एक बच्चे ने आगे आते हुए कहा, पर हमारी ऑपोजिट टीम रहेंगी जिसमें सिया दीदी हमारे साथ खेलेगी। वही उस बच्चे की बात सुनकर उनमें से एक और बच्चे ने आगे आते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हमारे टीम में भैया रहेंगे। आज होगा मुकाबला सिया दीदी vs रजत भैया। उस लड़के की बात सुनकर सभी बच्चे चीयर करते हुए जोर जोर से बोलने लगे, सिया दीदी और रजत भैया। रजत और सिया ने पहले टॉस खेला जिसमें सिया की टीम को बैटिंग और रजत की टीम को बॉलिंग करनी थी। सिया की टीम में से पहले सिया गई बैटिंग करने के लिए, वही रजत भी बॉल लिए अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। सभी बच्चे सिया और रजत के लिए चीयर करने लगे। सिया ने रजत को देख जोर से कहा, आज देखना मिस्टर रजत शिघनिया मिस सिया से बुरी तरीके हारने वाले हैं। वही सिया की बात सुनकर रजत ने तिरछी मुस्कान लिए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा मिस सिया, अगर मैं हारूंगा भी तो सिर्फ अपने दिल से और किसी भी चीज से मैं नहीं हार सकता। रजत की बात सुनकर सिया ने स्माइल कर कहा, ये तो समय ही बताएगा मिस्टर रजत शिघनिया। इतना कहकर सिया बैट लिए अपनी पोजीशन में खड़ी हो गई। वही रजत ने भी बॉल लिए अपनी पोजीशन पकड़ सिया की तरफ बॉल फेंका। सिया ने उस बॉल पे डायरेक्ट सिक्सर मारा, जिसे देख रजत पूरी तरीके से हैरान हो गया। सिया ने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा, शुभ शुरुआत मिस्टर शिघनिया। सिया की बात सुनकर रजत ने सिया को देखा जो कि उसे ही चेहरे पर मुस्कान लिए देख रही थी। वेल डन मिस सिया, रजत ने सिया से कहा। ऐसे ही मैच चालू हो गया। काफी देर तक ये मैच चला, आखिरकार सिया की टीम जीत गई। वो सभी बच्चे खुश होकर सिया के गले लगते हैं। वही उन बच्चों में से एक लड़के ने अपनी वॉच में देख सभी से कहा, टाइम हो गया है, अब हमें चलना चाहिए फ्रेंड्स। उस लड़के की बात सुनकर सभी मायूस हो गए। सिया ने उन लोगों को मायूस होता देख कहा, हे क्यूटी पाई, आप लोग मायूस क्यों हो रहे हैं?
सिया की बात सुनकर एक बच्चे ने कहा, क्योंकि हमें आप दोनों के साथ और खेलना था। सिया ने उस बच्चे की बात सुन सभी बच्चों से प्यार से कहा, बस इतनी सी बात आपकी सिया दीदी और रजत भैया आप लोगों के साथ फिर कभी खेलने जरूर आएंगे। वही सिया की बात सुनकर रजत ने सिया का साथ देते हुए कहा, ऑफ कोर्स, और इस बार हम आप सभी के लिए चॉकलेट भी लाएंगे, तो अब आप सभी मायूस होना बंद कीजिए और खुशी खुशी घर जाए। एपिसोड 27। रजत की बात सुनकर सभी बच्चे खुशी खुशी वहां से चले गए। वही सिया और रजत उन बच्चों के जाने के बाद जाकर बेंच पर बैठ जाते हैं। आज बहुत मजा आया, इतना तो मुझे बचपन में क्रिकेट खेलते हुए नहीं आया होगा, रजत ने खुश होते हुए सिया से कहा। रजत की बात सुनकर सिया के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वैसे अब मुझे चलना चाहिए, सिया रजत से इतना कहकर वहां से जाने लगी। सिया को जाता देख रजत ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। रजत के हाथ पकड़ने की वजह से सिया ने रजत को पीछे पलट कर देखा। रजत ने सिया को देख कहा, अगर तुम अंश को डाइवोर्स देना चाहती हो तो मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, जब तुम चाहो मेरे पास आ सकती हो। रजत ने इतना कहा ही था कि अंश वहां आकर गुस्से में रजत का हाथ सिया से अलग कर सिया को अपने पास कर कंधे से पकड़ लिया और फिर रजत को देख गुस्से में कहा, मेरी वाइफ से दूर रहो समझे, इसके आसपास भी दिखे तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वही सिया उन दोनों की बात सुनकर रजत से कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं अंश से डाइवोर्स ले रही हूँ? कहीं तुम हमारे ऊपर नज़र तो नहीं रख रहे हो? बाय द वे, जो भी हो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अंश से छूटते हुए कहती है, और तुम्हारी भी नहीं। सिया अपने पर्स से अंश का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड निकाल उसे देते हुए कहती है, ये लो अपना क्रेडिट कार्ड, मुझे नहीं चाहिए और हाँ मुझसे दूर रहो समझे। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। वही सिया को जाता देख अंश उसके पास जा उसे क्रेडिट कार्ड दे उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। अंश के ऐसा करने से सिया उसे नीचे उतारने का बोलती है, लेकिन अंश उसकी एक भी नहीं सुनता, वो उसे उठाकर वहां से ले जाने लगा। सिया अंश को गुस्से में कहती है, देविल कहीं कि छोड़ो मुझे, अभी के अभी नीचे उतारो। पर अंश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो सिया की बातों को इग्नोर कर उसे ले जाकर सीधा गाड़ी में बिठा देता है और फिर उसके बगल में बैठ ड्राइवर को गाड़ी चलाने का बोल दिया। सिया अंश को देख गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, गाड़ी रोको। सिया की बात सुनकर अंश उसे खींच अपनी गोदी में बिठा लेता है। ये क्या कर रहे हो? सिया ने अंश से कहा। सिया की बात सुनकर अंश ने कहा, चुप रहो नहीं तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अंश की बात सुन सिया कंफ्यूज होते हुए कहती है, कैसी पनिशमेंट? सिया की बात सुनकर अंश के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। तुम्हें नहीं पता वाइफी कि मैं तुम्हें किस किस तरह की पनिशमेंट दे सकता हूँ? कहो तो यही स्टार्ट करता हूँ। अंश की बात सुनकर सिया को सब समझ में आ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो अपना मुंह बनाकर कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतना कहकर अपना हाथ फोल्ड कर दूसरी तरफ देखने लगी। वही सिया की ये हरकत देख अंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर बाद वो लोग रायजादा मैंशन पहुंचते हैं। सिया अंश की गोदी में से उठ गाड़ी से निकलने वाली थी कि अंश ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में उठा मैंशन के अंदर ले जाने लगा। अंश के ऐसा करने से सिया ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो अंश से छोड़ने का बोल थक गई, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। अंश सिया को सीधे अपने कमरे में ले जाता है और फिर उसे बेड पर बिठा दिया। सिया ने अंश को देख कहा, मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर रहूंगी समझे। सिया की बात सुनकर अंश ने सिया को देख सीरियस होते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही थी? मैं तब भी सीरियस थी और अब भी हूँ समझे, सिया ने अंश से कहा। अंश सिया को देख गुस्से में उसके कंधे को पकड़ कहता है, तुम एक बार सोच लो, डाइवोर्स लेने से पहले तुम ही कह रही थी ना कि तुम्हें दादी के कातिल का पता लगाना है, तो अगर तुम मुझसे डाइवोर्स ले लूगी तो पता कैसे लगाओगी? अंश की बात सुनकर सिया अपने मन में सोच कहती है, कह तो ये सही रहा है, अगर मैं इससे डाइवोर्स ले लूंगी तो मैं प्रिया के खिलाफ सबूत कैसे ढूंढूंगी? सिया को कुछ सोचता देख अंश ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद सिया इस बार डाइवोर्स लेने के फैसले को बदल दे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सिया ने अंश से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी जब तक मैं दादी के कातिल का पता ना लगा लूं, लेकिन इसके बाद हमारा डाइवोर्स जरूर होगा समझे। सिया की बात सुनकर अंश मन ही मन खुश हो गया। उसने सिया से कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, और हाँ, मैं दादी के कातिल को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वही अंश की बात सुनकर सिया बेड से उठकर जाते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ, तुम्हें खाना हो तो नीचे आ जाना। सिया की बात सुनकर अंश भी उसके पीछे नीचे चला गया।
सिया खाना खाते हुए बोली, हमें इसके लिए कोई प्लान बनाना चाहिए जिससे हम दादी के कातिल का पता जल्द से जल्द लगा सके। सिया की बात सुनकर अंश ने कहा, वैसे तुम सही कह रही हो, हमें इसके लिए कोई सॉलिड प्लान बनाना चाहिए। तुम टेंशन मत लो, मैं इसके लिए कोई प्लान बना लूंगी। और फिर खाना खाने लगती है। वही अंश भी आगे कुछ न कह खाना खाने लगा। अगली सुबह अंश और सिया तैयार होकर कंपनी में जाते हैं। वैसे अंश ने सिया को घर रहने का बोला, पर वो कंपनी में जाकर काम करना चाहती थी, इसलिए वो अंश से जिद कर उसके साथ कंपनी में चली गई। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।